अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व नबियना व करीमना व तबीबना व खतीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उनकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। ईमान की बिजली हो, कुरान की बिजली हो, अरे सुन्नत की बिजली हो, तड़पते हुए सीनों में। एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा कर दे। फिक्र दुनिया करके देखी, अब फिक्र आखिरत करके देख। छोड़ कर अब जिक्र सारे, जिक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना, सबको अपना करके देखा। अब रब को अपना करके देख। राहे वफा में बढ़ता जा और क़ुर्बों की सीढ़ी चढ़ता जा। हरदम शौक से ये पढ़ता जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो झूठी दुनिया से मुंह मोड़ रब से और रब के हबीब से और रब के कुरान से अपना रिश्ता जोड़। कोई नहीं है, कोई नहीं है रब के सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व अत्बाइही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे निहायत मुहतरम व मुकर्रम व अज़ीज़म बिरादरम हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल वहीद साहब हफ़िज़हुल्लाहुल अमीन व उलमाए कराम हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्राए इक़दाम बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने खैर वाली मजलिस, बरकत वाली मजलिस, इज्जत, अजमत, शराफत, करामत, रहमत वाली मजलिस, फिर रात भी रहमत वाली अता फरमा दी। अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं अल्लाह जो कुछ कहें, जो कुछ सुने, इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। हमारे कहने और सुनने में इखलास और अपनी रजा भी अता फरमा। अल्लाह हमसे वो काम करा जिन कामों से तू राजी है। अल्लाह हर उस काम से महफूज फरमा जिन कामों से तू नाराज है। अल्लाह उम्र में बरकतों के साथ औकात, रिज़्क़, इज्जत, माल, जान, ईमान, इल्म और अमल साले में बरकतों के साथ ए अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा। बगैर किसी तमहीद के अभी हमारे एक कारी साहब जो पेशावर से तशरीफ लाए थे, तिलावत कुरान पाक रहे थे, एक समा बांध दिया उसने। इस पर एक हदीस मुबारक याद आई। वैसे भी जलसे का उन्वान अज़मत कुरान भी है और अज़मत शाबान शब बरात भी है। हदीस मुबारक में आता है कि एक मौके पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक शीशा लेकर आए। बड़ा शीशा था, आईना था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं शीशा किया, यूं यूं किया जी, और शीशे के दरमियान में एक काला नुक्ता था, काला, और उस तरफ इशारा भी किया काले नुक्ते की तरफ। आपने पूछा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ये क्या है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे या रसूल अल्लाह,
ये एक मैदान है जन्नत के अंदर, जन्नत के अंदर एक मैदान, ये सारा जन्नत है जितना शीशा है। ये जो काला नुक्ता है इसको मैदान मजीद कहते हैं, मैदान मजीद। आपने फरमाया मैदान मजीद क्या होगा? फरमाया कि जब अल्लाह जन्नतियों को जन्नत भेज देंगे, जहन्नमियों को जहन्नम भेज देंगे, अल्लाह हमें जहन्नम से निजात अता फरमा, अल्लाह हमें जन्नती बना, हमारे अमाल जन्नतियों वाले बना। अल्लाह मांग लिया करो मुसलमान, ये रातें, ये बहाने हैं उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की बख्शिश के बहाने हैं, बहाने। कि कोई मेरा बंदा आ जाए, सर बसुज हो दे, आंखों से आंसू बहा दे, मैं उसकी दुआ कबूल करके जन्नत वाजिब कर दूं, जहन्नम हराम कर दूं। मुसलमानों, रब की रहमत तो वैसे भी बहाना, हर मामले में बहाना, हर मामले में बहाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत साली पड़ गई। मैं दोबारा आता हूं, मुझे याद यहाँ नहीं कराना। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो मस्जिद, मैदान मस्जिद के लिए शीशा लेकर आए थे, कहत साली पड़ गई, बारिश है नहीं। और वैसे भी हुक्म है, हदीस मुबारक में आता है कि जब बारिश न हो, कहत साली हो, तो नमाज इस्तिस्का अदा कर दिया जाए। नमाज इस्तिस्का से यह हकीकत है कि अल्लाह जरूर अपनी रहमत की बारिश अता फरमाते हैं। मैंने 27-28 साल मदीना में गुजारे, मदीना तैयबा में। जब भी कहत साली होती, सुबह हम नमाज इस्तिस्का अदा फरमाते और असर तक अल्लाह बादल भेज देते, मगरिब को बारिश शुरू हो जाया करती थी बाकायदा। जब भी पढ़ी, जब भी पढ़ी, मैं अपने बच्चों से कहा करता था, तैयारी करो, आज इंशाअल्लाह शाम को बारिश आ जाएगी। बस आ ही जाती थी। लेकिन यकीन हो तो, यकीन हो तो, जमात वाले जाते हैं ना, तबलीगी जमात वाले, सब कुछ खालिक के होने का यकीन, मखलूक से कुछ न होने का यकीन। सारी की सारी तौहीद इन दो लफ्जों में इन्होंने जमा कर दी, अल्लाह की सारी तौहीद। लेकिन यकीन हो दिल में, यकीन हो दिल में। तो मैं बात कर रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कौम आई कि अल्लाह के नबी कहत साली है, बारिश है नहीं, दुआ फरमाए अल्लाह बारिश रहमत की अता फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कौम को, जमा हो जाओ, नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे और अपने गुनाहों पर निदामत करेंगे, तौबा कर। ये तौबा के महीने हैं, तौबा के महीने हैं, तौबा के महीने। रमजान रहमत का, मग़फ़िरत का, इत्क़ु मिनन्नार सीजन है उम्मत रसूलुल्लाह की बख्शिश का। और ये शाबान की ये रात जो हम जाग रहे, अल्लाह हमारे इस जगारे को कबूल फरमा ले और इसके सिले में हमें जन्नत अता फरमा दे। हमारी औलादों के हाल पे तरस फरमा दे, हमारे रिश्तेदारों के हाल जो कब्रों में सो गए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, बना दे, बना दे अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, कौम जमा हुई, फरमाया कि पहले तो तौबा करें, और तौबा करने से जब अल्लाह तौबा कबूल फरमाते हैं तो फिर अपनी रहमत भी अता फरमाते हैं। ये आदत बना लो। वबिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून, रात को मुसल्ले के पीठ पर खड़े होकर कभी क़ियाम में, कभी रकू में, कभी सुजूद में, सलाम फेरने के बाद रब से इस्तग़फ़ार में, तस्बीहात में गुजार देते हैं। वबिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून, सुबह के वक्त, सहरी के वक्त जो इस्तग़फ़ार करता है मुसलमानों, हदीस में आता है अल्लाह उस वक्त उनकी तौबा कबूल फरमाते हैं, लिख देते हैं, मलाइका से फरमा देते हैं कि मैंने इस बंदे को जन्नत अता कर दी है, वाजिब कर दी है। नहीं, जन्नत वाजिब हो जाएगी, लेकिन तौबा करें, इस्तग़फ़ार करते रहें। वैसे भी उलमा ने लिखा है कि
एक तस्वीर रोजाना सुबह के वक्त इस्तगफार की पढ़ लिया करें, जोहर के वक्त एक तस्वीर दुरूद शरीफ की पढ़ लिया करें, और रात को सोते वक्त कम से कम एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाना ए दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे, अब तो रखे पस्ताद में आखिर विर्द जुबा ऐ मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, बाबा से बुलंद पढ़ लिया करो रात को, बच्चे भी सुने, घर वाले सुने, ताकि उनकी जबान पर भी जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके दिल पर भी जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कई मरतबा वाक़या यहां भी सुना है, यहां एक मिस्त्री साहब थे, मिस्त्री साहब फौत हो रहे थे, और हदीस में आता है कि जब कोई शख्स फौत हो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द जो खड़े हैं उसके औलाद है, भांजे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, रिश्तेदार जो भी हैं, बाबाज बुलंद लक़ीनू मौताकुम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मौके पर बाबा दे बुलंद तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि उसके दिल पर कलमा तय्यबा जारी हो जाए। लेकिन हमने भुला दिया, सब भुला दिया। ये भी बहाना है अल्लाह की तरफ से, बख्शिश का जरिया है, रहमत का जरिया है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिस शख्स की जबान पर आखिरी लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। दख़लल जन्नह, उलमा बैठे हैं, माजी का सीगा, दाखिल कर दिया हमने। अल्लाह, वो फौत हो रहा था, इर्द गिर्द उसके जो रिश्तेदार खड़े, वो कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसको कहो नहीं कि अब्बा कलमा पढ़, अम्मा कलमा पढ़, चचा मामा कलमा ना, खुद पढ़ो ताकि उसकी जबान पर जारी हो जाए। तो ये कलमा पढ़ते हैं, वो कहता है ओए गारा ले, ओए मिस्त्री था ना, ओए पानी इधर रख, वो थाल इधर रखो, रेत उठा के ले आ, वो ईंट इधर रखो। फिर ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, वो नहीं पढ़ रहा था, वो गारा मांग रहा था। तो ये रो रहे थे, कोई आदमी गुजर रहा था, क्यों भाई क्यों रो रहे हैं? ये भी खुदा की रहमत, खुदा की रहमत की रात है, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, रहमतों की रात है। कोई आदमी गुजर रहा था, उसने कहा क्यों रो रहे हो भाई? हमारा अब्बा जी या चचा जी या दादा जी मामा जी फौत हो रहे हैं, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं गारा लेकर आओ, ईंट इधर रख दो, ये इधर करो उधर करो, कलमा नहीं पढ़ रहा इसलिए रो रहे हैं। उसने कहा तुम हट जाओ, साथ बैठ गया, दाएं कान में उसको कहता है उस्ताद जी टाइम खत्म हो गया है, असर हो गई है, बच्चे इंतजार में खड़े होंगे, उस्ताद जी सौदा ले जाना है, उस्ताद जी चलें घर को चलें। फिर बाएं कान में उस्ताद जी टाइम मुकम्मल हो गया, गारा भी नहीं ईंट भी नहीं, सौदा ले जाना है, बच्चे इंतजार में होंगे। भाई ये बात कही दूसरे कान में, उस मिस्त्री साहब की जबान पर जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वो सब हैरान खड़े हैं, हम तो सुबह से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, वो तो नहीं पढ़ रहा था, गारा ले आओ, ईंट इधर रखो।
आपने ये कहा कि छुट्टी का टाइम हो गया, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा रात की बात है, रात बता देता। बात ये है, ये मिस्त्री साहब, इसकी ये एक आदत थी, आदत। जब भी अजान आती थी काम छोड़ देते, नमाज पढ़ता था। आखिरी वक्त जब असर का वक्त होता, छुट्टी का टाइम होता, हमसे पूछता छुट्टी का टाइम हो गया जी, काम खत्म करें जी, काम खत्म, चले जी चले। हर रोज बिला नागा, हर रोज इसकी आदत, हर रोज बाबाज़ बुलंद कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं उसको वही वक्त याद दिला रहा था, उस्ताद जी छुट्टी का वक्त हो गया है, चले। तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आदत बना लो, आदत बना लो। रात को सोते वक्त कलमा पढ़ लिया करो, कलमा पढ़ लिया करो। हदीस में आता है कोई मालूम नहीं कि सुबह तक तो उठ सकता है या नहीं। कई वाकयात सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो। फरमाया कलमा पढ़ के जो सोता है, तो जब मौत की नींद आएगी तो उसकी जबान पर खुद ब खुद कलमा तय्यबा जारी हो जाएगा। पढ़ लिया करो मुसलमान। बच्चों की आदत भी दो, घर वालों के भी कहा दिया, सोते तो हैं, सो तो रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। हम परेशान होते हैं हजरत जी हमारे घर में जिन्नात आ गए, जादू हो गया, शयातीन उतर पड़े। हाँ क्यों ना शयातीन उतरे, हमारे घरों में अब तो कंजर और कंजरी का नाच तो है, लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, इबादत नहीं, नबी पर दरूद नहीं, कलमे का बिर्द नहीं, इस्तग़फ़ार की तस्बीहात नहीं। कुरान की तिलावत करके सो जाया करें, कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत करके सो जाया करोगे। जब कब्र में रखे जाओगे तुम्हारी जबानों पर कुरान की तिलावत खुद ब खुद जारी हो जाएगी। अल्लाह फरमाए जो सूरत मुल्क रात को पढ़कर सोता है, कब्र में जब रखा जाता है तो सूरत मुल्क की तिलावत खुद ब खुद करने लग जाता है। अल्लाह अकबर। खैर मैं बात कर रहा था, कहत साली पड़ गई, बहाना है खुदा की रहमत बहाने मांग रही। ये रातें बहाने की हैं, बख्शिश के रब की तरफ से, रब की तरफ से बख्शिश के जरिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमा फरमाया 70,000 उम्मती जमा हुए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाकर दुआ मांग रहे। अल्लाह, पहले तो इस्तग़फ़ार कराया, इस्तग़फ़ार कराने के बाद ऐ अल्लाह, ऐ करीम रहीम अल्लाह, अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से रहमत की बारिश अता फरमा दे। कौन मांग रहे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह, वसीला किसका दे रहे थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खातमुन नबीयीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता वसीला। अभी आप 5 साल या 6 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब आपको काबतुल्लाह की दीवार के साथ खड़ा कर देते। मक्के में बारिश नहीं, कहत साली है, यूं हाथ उठाकर दुआ की जाती, अल्लाह इस बच्चे की बरकत से रहमत की बारिश अता फरमा। ये दुआ मांगते, अल्लाह फौरन रहमत की बारिश अता फरमा देते। हिजरत फरमा कर आ गए मक्का से मदीना। का साली पड़ गई मक्का में। मक्का वालों ने वफ्द भेजा, ऐ अल्लाह के नबी, अगरचे हम मुसलमान नहीं, मुशरिक है, लेकिन आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कहत साली है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, जानवर बिलबिला रहे हैं, भूख है। अल्लाह के नबी जो ही ये वक्त आता आप हाथ बुलंद फरमाते, अल्लाह मक्के में रहमत की बारिश अता फरमा दिया करते। तो मैं अर्ज कर रहा था, नमाज इस्तिस्क़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमा 70,000 जमा हुए। अब दुआ मांग रहे हैं। इतने में अल्लाह बरह रास्त, क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह थे, कलीमुल्लाह बरह रास्त बातचीत फरमाते थे अल्लाह से। अल्लाह फरमाने लगे मूसा
आपकी मजलिस में 70,000 आदमियों में एक शख्स ऐसा भी बैठा है, ऐसा बैठा है 40 साल से गुनाहों में मुब्तला है, 40 साल, लेकिन आज तक उसके दिल में निदामत नहीं आई, तौबा की तौफीक नहीं हुई, आंखों से आंसू का कतरा नहीं बहा, सोचा भी नहीं जो मैं अपने गुनाह पर निदामत करके अल्लाह को मना लूं। मना लो मुसलमानों, मना लो, मना लो। जब तक वो उठेगा नहीं रहमत की बारिश नहीं बरसेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, मेरे उम्मतियों, तुम्हारे अंदर एक शख्स बैठा है जिसने 40 साल से जो गुनाह में मुब्तला है, लेकिन उसके दिल में कभी अपने गुनाह पर निदामत भी नहीं हुई। और हदीस में आता है जब इंसान से गुनाह हो जाता है निदामत आती, अभी जबान से कोई लफ्ज कहता नहीं, दिल में निदामत आती है। अल्लाह मलाइका से फरमाते, मलाइका की जमात गवाह बन जाओ, मैंने इसको माफ कर दिया है। अल्लाह, निदामत कर लिया कर, निदामत कर लिया करो। तो उठेगा नहीं जब तक रहमत की बारिश नहीं बरसेगी। यहां से उठ जाए, निकल जाए यहां से, कोई भी नहीं उठा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते, वो जो शख्स 40 साल से गुनाह में मुब्तला था, समझ गया है इशारा मेरी तरफ है, मेरी तरफ है। अगर मैं उठता हूं, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, अबा और अज्जा खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरी बीवी खड़ी है, तेरा नबी बैठा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा, अल्लाह अल्लाह। तो फौरन आंखों में आंसू टपके आसमान को देखने लगा। आहा, रब तो रहमान है ना, रहीम जो है, रहीम। कुरान की पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान, खाना खाओ बिस्मिल्लाह, पानी पियो बिस्मिल्लाह, काम करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ हाँ, अगर कंघी ही देनी है तो दाएं तरफ पहले दे बिस्मिल्लाह और आखिर में बाएं तरफ छोड़ दे। दाढ़ी पर कंघी दाएं तरफ पहले, आखिर में बाएं तरफ। अल्लाह, इस पर भी अजर मिलेगा, इस पर भी अजर मिलेगा। ये खुदा की रहमतें बहाना नहीं तो और क्या है। लुकमा तोड़ बिस्मिल्लाह रहमान, अंदर रहमानियत जाएगी। रहमानियत जब बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, जब अज़ान की आवाज आएगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी के रास्ते की तरफ। ओ मुसलमानों सुनो, हर शख्स चाहता है मैं क्या कामयाब हो जाऊं। अल्लाह बार बार ऐलान फरमाते हैं, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के रास्ते पर आ जाओ, इज्जत पालो, इज्जत पालो, इज्जत पालो। लेकिन एक कान से सुना, दूसरे कान से हमने निकाल दिया। मुसलमान, अब वो गुनाहगार समझ गया मेरी तरफ इशारा है, मैं उठूंगा, ये दुनिया खड़ी है, जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा। दिल में फौरन निदामत करते हुए आसमान को देखकर, अल्लाह मैं सिद्क के दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा, इस जिल्लत रुसवाई से मुझे बचा ले। अगर मैं नहीं उठता तू अपने नबी से फरमा देगा, नबी मेरा नाम लेकर मुझे उठा खड़ा करेगा। अल्लाह भेज दे, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। सिद्क के दिल से जब तौबा की, सुनो मुसलमानों, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई। रब की रहमत हर वक्त उसके दरवाजे खुले हुए हैं। मुसलमानों, मांगो तो सही, आ तो सही, अपना जबीन नियाज जरा झुका तो सही, अपनी आंखों से अचके निदामत जरा बहा तो सही, जरा अपना हाथ उठा तो सही,
जरा अपनी झोली फैला तो सही, हाँ हाँ जरा उसके लुत्फो करम को आजमा तो सही। इन रातों में आजमा लो आजमा लो आजमा लो, उसके लुत्फो करम को आजमा तो सही। तेरे आने में देर तो हो सकती है, अल्लाह फरमाते मेरे बख्शने में देर नहीं देर नहीं। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। जब इत्मीनान हुआ कि मेरी तौबा कबूल हो गई, फौरन हाथ उठा कर कहते अल्लाह अब तो रहमत की बारिश बरसा दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरी तौबा तूने कबूल फरमा ली। अल्लाह बात कहनी थी, अल्लाह ने फौरन बारिश बरसा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, अल्लाह उठा तो कोई नहीं, तेरी रहमत की बारिश बरस पड़ी। अल्लाह ये कैसे? अल्लाह फरमाने लगे मूसा अलैहिस्सलाम बात ये है, जिस गुनाहगार की वजह से मेरी रहमत नहीं बरस रही थी, 40 साल से जिससे तौबा नहीं की थी, गुनाहों पर निदामत नहीं की थी, ये उसी की बरकत से मैंने रहमत की बारिश बरसा दी। वो कैसे कि सिद्ध के दिल से उसने तौबा की। तौबा करने के बाद उसने कहा मेरी तौबा पर यकीन तब मुझे अल्लाह बारिश दे, मैंने उसकी दुआ पर बारिश अता कर दी। अल्लाह तो मुसलमानों, ये रातें इस्तग़फ़ार की, रमजान का पूरा महीना, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। अल्लाह पहला अशरा रहमत ही रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत, तीसरा अशरा अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता फरमा देंगे। अल्लाह ये पूरा महीना बहाना है तेरे लिए, बख्शिश का जरिया है, सीजन है सीजन। तो मैं बात कर रहा था कि रब की रहमत बहाने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात कर लूँ। वो कुरान मजीद पर बात हो रही थी, जो कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे, अज़मत कुरान पर भी बात। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम शीशा लेकर आए। ये जो नुक्ता है ना, नुक्ता फरमाया, ये नुक्ता क्या है? फरमाया ये मैदान मजीद है, जन्नत में एक मैदान होगा और इस मैदान के अंदर अल्लाह अपना अर्श रखेंगे, अर्श, और फिर अर्श पर अल्लाह रौनक अफरोज होंगे। अल्लाह अल्लाह ताला यहां तशरीफ लाएंगे, रहमत अल्लाह की आएगी। इर्द गिर्द तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की कुर्सियां होंगी, उनके पीछे हर नबी के पीछे उम्मत की कुर्सियां होंगी, उम्मतियों की अल्लाह। तो पहले तो यहां अल्लाह के नबी फरमाने लगे इस छोटे से मैदान में अर्श भी आएगा, अंबिया की कुर्सियां भी होंगी, हर नबी के उम्मती भी बैठे होंगे। ये तो बहुत छोटा। फरमाया ए अल्लाह के नबी बता दूं जब से अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया, और कब पैदा फरमाया ये बात भी मैंने आपको सुनाई थी। आपने पूछा था हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, जिब्राइल कितनी उम्र है तुझे? अल्लाह ने कब पैदा किया तुझे? कब से आए हो? कितने जमाने गुजर? फरमाया या रसूलल्लाह मा आरिफ, नहीं जानता, बहुत गुजर गए। अंदाजा बता दे। फरमाया कौन सा अंदाजा? फरमाया अंदाजा ये है कि अभी अल्लाह ने आसमान बुलंद नहीं फरमाए, जमीनें नहीं बिछाई थी, समंदर नहीं चलाए, पहाड़ नहीं बैठाए थे, अल्लाह दरिया नहीं चलाए थे, ये चांद और सूरज भी अल्लाह ने अभी नहीं बनाया था। तो ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सितारा आया करता था, एक सितारा दाएं तरफ बहुत रोशन हो, कुछ वक्त के लिए चमकता, फिर गायब हो जाता। 70,000 साल तक गायब रहता, फिर 70,000 साल के बाद फिर चमकता, फिर गायब हो जाता, फिर 70,000 साल गायब हो, फिर 70। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस सितारे को मैंने 70,000 मर्तबा देखा है, 70,000 मर्तबा। कितनी उम्र, कब पैदा होंगे?
वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम वहुवल अलियुल अज़ीम वहुवल अलियुल अज़ीम 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 अज़ीम। रब की शान बड़ी अजीम, बड़ी अजीम, नहीं पहुंच सकते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। फरमाया जिब्राइल जानते हो सितारा कौन था? फरमाया रसूलुल्लाह मारिफ, मैं नहीं जानता। फरमाया सुन जिब्राइल, वो सितारा तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर नबुव्वत का सितारा था जो चमकता था। अल्लाह जज़ाकल्लाह। नूर नबुव्वत का आज उस नबी की सूरत सीरत हमें नहीं है। उठना बैठना, शादी ब्याह, मौत गमी, चाल अतवार, गुफ्तार, किरदार, अखलाक, रहना सहना, खाना पीना उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ। जो नबी तेरे लिए रो रहे थे, तेरे लिए मार खा रहे थे, बदर के मैदानों से पूछो तो सही, मेरे नबी उम्मत के लिए मार भी खा रहे, रो भी रहे, ओहद के मैदानों में दंदान शहीद करा रहे हैं, उम्मत के लिए रो रहे हैं। खंदक के मैदानों में हाथ में कुदाल लेकर जमीन खोद रहे हैं, उम्मत के लिए रो रहे हैं। खैबर के मैदानों में उम्मत के लिए रो रहे हैं, कुरैज़ा के मैदानों में उम्मत के लिए रो रहे हैं, हुनैन के मैदानों में मार भी खा रहे हैं, उम्मत के लिए रो रहे हैं। तबूक की गर्मी बर्दाश्त कर रखे हैं, उम्मत के लिए रो रहे हैं। मुसलमानों सोचो तो सही, तैफ के मैदानों में पत्थर बरस रहे हैं, खून ही खून है, पूरा जिस्म खून से भर गया, आंखों से आंसू जारी है, उम्मत के लिए रो रहे। उम्मतियों आज नबी की सुन्नत हमें नहीं भाती। मैं अर्ज़ कर रहा था मुसलमानों, हज़रत जिब्राइल अमीन वो जो शीशा लेकर आए थे, फरमाया ये तो बहुत छोटा मैदान होगा या रसूलल्लाह, ये इतना बड़ा मैदान है कि जब से अल्लाह ने मुझे बनाया है, कोशिश है मेरी, हर नबी की खिदमत में आता हूं, कोशिश करता हूं इस मैदान के किसी कोने तक पहुंच जाऊं, लेकिन आज तक इस मैदान के किसी कोने तक मैं नहीं पहुंच सका। अल्लाह अल्लाह कह दो ना अल्लाह। मेराज की रात जब आपने रफ रफ में बैठे ना, जिब्राइल अमीन छोड़ने लगे, जिब्राइल तो छोड़ गए, लेकिन जब रफ रफ उठी ना जी, तो हजरत सिद्दीक अकबर की आवाज आने लगी, अबू बकर सिद्दीक की आवाज आने लगी। अब अल्लाह के नबी फरमाने लगे, इधर देखते इधर देखते, या रब हल अबू बकर माना, अल्लाह क्या अबू बकर हमारे साथ है? अल्लाह फरमाते अंत फी मकानिक लैसा अबू बकर वला गैरुक, ऐसे मकाम पर हो ऐ मेरे नबी, यहाँ और कोई नबी भी नहीं आ सकता और ना अबू बकर आ सकते हैं। अल्लाह, तो क्यों आवाज आने लगी? और रफ रफ में फिर तजल्लियात रब की वजह से आपके दिल पर असर होने लगा। जब दिल पर असर होने लगा तो सिद्दीक अकबर की आवाज आने लगी, आप उस तरफ मैल हो गए, वो जो दिल पर असर था वो सिद्दीक अकबर की आवाज ही से अल्लाह ने उसको कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर अबू, जिब्राइल अमीन ने छोड़ दिया। अब रफ रफ उठने लगी तो अल्लाह फरमाते हैं नबी, आपने जिब्राइल अमीन से फरमाया था तू अपनी असल शक्ल दिखा, तो जिब्राइल अमीन ने जवाब में फरमाया था, या रसूलल्लाह मैं इस जमीन में अपनी असल शक्ल नहीं दिखा सकता, इस जमीन पर नहीं दिखा सकता। जब अल्लाह मुझे भेजते हैं जमीन पर, इस जमीन पर मेरे वजूद को छोटा कर देते हैं कि मेरा वजूद इस जमीन पर नहीं समा सकता। अल्लाह, तो आज आपको शक्ल दिखा देता हूं जिब्राइल अमीन। दिखाया जिब्राइल अमीन इस हाल में, अल्लाह
कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पांव तहत सरा में हैं और सर जो है सिदरतुल मुंतहा में था। अल्लाह। मीकाईल अलैहिस्सलाम कैसे होंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम कैसे होंगे, इजराइल अलैहिस्सलाम कैसे। अल्लाह। हदीस में आता है मीकाईल अलैहिस्सलाम के सर पे अगर ये दुनिया का जितना पानी है, ये चश्मे हैं, ये कुएं हैं, ये नहरें हैं, ये दरिया हैं, ये समंदर, सारे के सारे डाल दिए रखे नहीं जाए, डाल दिए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के माथे तक पानी का एक कतरा भी नहीं आ सकता, इतना बड़ा सर है। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की रबूबियत कुछ और है, हदानियत कुछ और। तो यकीन कर ले। तो फरमाया, ए अल्लाह के नबी, इस मैदान में अल्लाह अपनी कुर्सी बिछाएंगे, तशरीफ लाएंगे और जन्नतियों से पूछा जाएगा। जब मुसलमानों को जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा, काफिरों को जहन्नम में, जहन्नम के दरवाजे भी बंद, जन्नत के दरवाजे भी बंद। अल्लाह। उस वक्त रब पूछेंगे, या इबादी, ओ मेरे जन्नतियों, मेरे बंदो, या इबादी, या इबादी, या इबादी। इस पर बात भी याद आ गई। बात करता जाओ। या इबादी, ओ मेरे बंदो, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह। या इबादी अल्लज़ीना, ओ मेरे बंदो, गुनाहगार बंदो, नाफरमान बंदो, रब के हुक्मों को तोड़ने वाले बंदो। या इबादी, जिस तरह अब्बा अपने बेटे से कहता है, बेटा, ओ मेरा बेटा, कितना प्यार वाला लफ्ज़, या इब्नी, या बेटा। अल्लाह भी या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ये वाक़या भी बयान कर दे। अल्लाह। जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐना वहशी, बताओ तो सही वहशी कहाँ गए। ये वो शख्स है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, फिर सीना चीर कर कलेजा बह निकाल कर हजरत हिंदा के हवाले किया था, उन्होंने चबा कर सामने फेंक दिया था। अल्लाह। ओहद के अंदर काया पलट दी गई थी मुसलमानों। यही हजरत अबू सुफियान थे, यही खालिद बिन वलीद थे, यही इकरमा बिन अबी जहल थे। कह दो रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ी अल्लाहु। अल्लाह। रब की शान कुछ और है, कुछ और है। मुझे याद दिलाना, फिर बात भूल न जाए। बात में बात आ गई, ये वाशी वाली बात और दूसरी। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु, ईमान कैसे नसीब हुआ जबकि ओहद के अंदर काया पलट दी थी इस शख्स ने। हजरत इकरमा ने, खालिद बिन वलीद कैसे मुसलमान हुए, कैसी अल्लाह की रहमत आई। वो ये था, हजरत फातिमा तो ज़हरा 5 साल की उम्र में दरवाजे पर खड़ी, अबू जहल का गुजर हुआ। अबू जहल ने पूछा हजरत फातिमा से, ऐन अबू के, अब्बा किधर है तुम्हारा। हजरत फातिमा ने जवाब में फरमाया, माँ अदरी, मैं नहीं जानती। मालूम था कि मेरे अब्बा का ये दुश्मन है, माँ नहीं जानती। गुस्से से मारा तमाचा हजरत फातिमा तो ज़हरा के चेहरे पर। हजरत फातिमा जमीन पर गिर गई। जू ही गिरी, रोने की आवाज अंदर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के सहन में तशरीफ फरमा थे। औलाद वालों, क्या गुजरी होगी मेरे नबी। आप बहर तशरीफ लाए, पूछा, या फातिमा, ओ फातिमा,
फातिमा लिमा तबकी, क्यों रो रही हो? जवाब में फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, या अब्बा, ओ मेरा अब्बा जी, अब्बा जी। अबू जहल ने पूछा, ऐन अबू, कि तेरा अब्बा कहाँ? मैंने जवाब में कहा, माँ अदरी, मैं नहीं जानती। उसने गुस्से में मेरे मुंह पर तमाचा मारा, मैं गिर गई। अल्लाह। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सैयदा फातिमा से फरमाते, फातिमा जाओ, ये सामने घर हजरत अबू सुफियान का है। हजरत अबू सुफियान भी अभी मुसलमान नहीं हुए थे, नहीं हुए थे। अल्लाह। दुश्मन तो थे लेकिन बेगैरत दुश्मन नहीं थे, जिस तरह अबू जहल, उतबा, उतैबा। जाओ चचा अबू सुफियान को बतला करो। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत अबू सुफियान के दरवाजे पर पहुंची। अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत हिंदा ने पूछा, कौन? तो जवाब में कहा, फातिमा तो बिन्ते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह की लख्त जिगर फातिमा हूँ, रो रही थी। हजरत हिंदा ने पूछा, अभी हजरत हिंदा भी मुसलमान? नहीं, कलेजा इसने चपाया था ओहद। अल्लाह। जो ही पूछा, कैसी आई हो, क्यों रो रही हो? जवाब में कहा, अबू जहल गुजर रहा था, पूछा अबू के तुम्हारा अब्बा कहाँ? मैंने कहा, मा अदरी, उसने तमाचा मारे मुझे। अब्बा ने भेजे, जाओ चचा अबू सुफियान से कह दो। हजरत हिंदा उठी, हजरत अबू सुफियान की तलाश करती करती मिल गए। और हजरत हिंदा ने फौरन कहा, अबू सुफियान उस वक्त तक घर में नहीं आ सकते जब तक कि मोहम्मद की बेटी का इंतकाम नहीं चुकाओगे। अल्लाह। दुश्मन है, खोले दुश्मन। हजरत अबू सुफियान दौड़े, अबू जहल की तलाश करते। बैतुल्लाह के अंदर बैठा हुआ था बदबख्त। हजरत अबू सुफियान ने जाकर उसके हाथ पीछे से पकड़ लिए। हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाया, फातिमा के मुंह पर तमाचे मारो। जो ही हजरत फातिमा ने तमाचे मारे, हजरत अबू सुफियान अबू जहल के चेहरे को देखने लगे। नहीं लगे, ये तमाचे नहीं लगे, तेरे चेहरे पर कोई निशान नहीं। फातिमा ज़हरा के चेहरे पर अभी तक निशान खड़ा है। अल्लाह। अबू सुफियान ने आस्तीन चढ़ा कर अबू जहल के मुंह पर तमाचे मारे। जब देखा कि तमाचों का निशान है, फौरन कहा, ओ फातिमा आ जाओ, अब्बा को बता दो मैंने फातिमा का इंतकाम चुका दी। जब फातिमा ज़हरा घर में आई, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार में खड़े हैं। सहन के अंदर आंखों में आंसू जारी हैं। जो ही फातिमा आई, सारी बात उसने बतला दी। अब्बा, मैंने तमाचे मारे, उसके मुंह पर तमाचों का निशान नहीं। जब अबू सुफियान चचा ने मारे, निशान बाकी था। जाओ अपने अब्बा से कह दो मैंने इंतकाम चुका दिया। आपने फौरन हाथ उठाए, आसमान को देखकर फरमाया, अल्लाह अल्लाहुम्मा ला तंसाहा, अल्लाहुम्मा ला तंसाहा, अल्लाहुम्मा ला तंसाहा। ए परवरदिगार मेरा अल्लाह, इस बात को न भूलाना, इस बात को न भूलाना। हाँ हाँ, अबू सुफियान ने तेरे नबी मोहम्मद की बेटी का इंतकाम चुका दिया। महशर के मैदान में अबू सुफियान से इंतकाम न चुकाना। अल्लाह। यही वजह थी हजरत अबू सुफियान ईमान ले आए, हजरत हिंद भी ईमान लेकर आई। रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह कह दो, रज़ी अल्लाह। बात में वाशी की कर रहा था, याद है ना? ऐन वहशी, रब की रहमत बतला रहा हूं मुसलमानों। कहाँ है वहशी, कहाँ है?
साहबा फरमाते हैं डर की वजह से मक्का छोड़ गए हैं। फरमाया जाओ उसको बुला के ले आओ। अल्लाह के नबी बुला रहे हैं, जिब्राइल अमीन आ गए हैं, पैगाम लेकर आए हैं, मेरा पैगाम वाही को सुना दो। कौन सा पैगाम? इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। वाशी से कह दो जल्दियां ईमान लेकर आ, तौबा कर ले। इल्ला मन ताबा, तौबा भी कर ले, व आमना, ईमान भी ले आए, व अमिला सालिहन, अमल साले तू कर ले। फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तेरी सारे गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देंगे। अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह किया था। 17 टुकड़े किए थे हजरत हमजा के। नाक काटा, कान काटे, होंठ काटे, जुबान काटी, हाथ काटे, पांव का है। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो अजीब है। फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। लेकिन तौबा कर तो सही, अमल साले तो कर। तो कहने लगा जाके नबी को कह दो अमल साले मुझसे नहीं होता, ये शर्त हटा दो, ये शर्त हटा दो, मैं फिर आता हूं। अमल साले मुझसे नहीं होता। साहबा आए, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाशी कहता है अमल साले की शर्त हटा दो, अमल साले मुझसे नहीं होता। अभी बैठे, जिब्राइल फिर आ गया। अल्लाह, पैगाम भेज दो, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं मुशरिक को मैं हरगिज़ नहीं बख्शूंगा। शिर्क छोड़ दे, शिर्क छोड़ दे। पैगाम भेज दो वाशी को पैगाम, शिर्क तू न कर। जब शिर्क नहीं करेगा, व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जब भी अल्लाह चाहेगा माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। शिर्क न कर। हजरत वाशी को पैगाम पहुंचा, कहने लगा व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, लिमन यशा, जिसको चाहे। मेरा नाम तो अल्लाह ने लिया नहीं, मेरा नाम लेते ना, मैं नहीं आता। इधर रहमत खुदा की बुला रही है, उधर नखरे हो रहे, नखरे के, हाँ नखरे हो रहे। साहबा फिर है कि या रसूलल्लाह, वाशी कहता है मुयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसको चाहे चाहे चाहे। पता नहीं उसमें मैं हूं या नहीं, मैं नहीं आता। अभी अल्लाह के नबी बैठे, फिर जिब्राइल अमीन आ गया। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ओ मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, यहाँ अंबिया को खिताब नहीं, सहाबा कराम को खिताब नहीं, ताबीन को नहीं, तबे ताबीन को नहीं, आइम्मा मुज्तहिदीन को नहीं, सल्फ सालिहीन को नहीं, उलमा को नहीं, औलियात को नहीं, अत्किया को नहीं, हुफ्फाज़ कुर्रा को नहीं, मुजाहिदीन इस्लाम को नहीं। असरफू अला अनफुसिहिम, गुनाहगारों को खिताब है। ओ गुनाहगारों, जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म कर दिया, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह। मेरे बंदो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो जाओ, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो जाओ। अल्लाह इन्नल्लाह रब तो गफूर रहीम है ना। आ जा। हजरत वाशी के दिल पर बात लगी। ठीक है, पैगाम मिल गया। कुछ मुद्दत के बाद आप मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, एक शख्स आया, चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था, सामने बैठे, यूं ही चेहरे से कपड़ा हटाया, देखा तो वाशी थे हजरत सैयदना उमर सैयदना अली खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हुक्म दो, इसका सर कलम कर दो। फरमाया बैठ जाओ, नबी भी तो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह बिठा दिया। पूछा वाशी, पहचान तो गए वाशी। सबसे पहला सवाल आपने ये किया, वाशी आपने मेरे चचे को कैसे कत्ल शहीद किया? जब बताने लगा फबका रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी क्या कुछ आंसू जारी हो। पर मैं जब भी मेरे मजलिस में आया करो, मेरे पीछे बैठा करो, मेरे चचा मुझे याद आ जाए। ये दीन, ये इस्लाम, ये कुरान हमें मुफ्त में नहीं मिला, मुफ्त में नहीं मिला। लेकिन मैं रब की रहमत की बात कर रहा हूं। ना उम्मीद ना हो रब की रहमत, ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीद ना हो। अल्लाह हम ना उम्मीद बन गए हैं। यकीन कर, रब की रहमत पर यकीन कर। एक बादशाह खड़ा था पहाड़ी पर, अपनी फौज का मुआयना कर रहा था। फौज नीचे गुजर रही, दिल में ख्याल है, अल्लाह तेरे नबी के जमाने में मैं होता, ये सारी फौज तेरे नबी के कदमों में कुर्बान कर देता। फिर आसमान, अल्लाह ऐ अल्लाह तेरे नबी के जमाने में होता, ये सारी फौज तेरे नबी के कदमों में कुर्बान कर देता। मुद्दत के बाद फौत हो गया। अल्लाह ने पूछा क्या लेकर आए हो? हर रूह से सवाल होगा, कौन हो, क्यों आए हो, क्या लेकर आए हो? पूछा क्या लेकर आए हो? खामोश था, कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमाने लगे, पहाड़ी पर खड़ा हुआ था, दिल में ख्याल आ रहा था तेरे नबी के जमाने में होता, ये सारी फौज तेरे नबी के कदमों में कुर्बान कर दे। इस ख्याल पर मैंने तुझे बख्श दिया, जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। दो आदमी जहन्नम से निकाले गए, जिस तरह के जज बुलाता है ना जेल से, कोई सवाल करता है, उनसे सवाल होगा। अल्लाह अकबर। दोनों से जब सवाल हो जाए तो अल्लाह फरमाएंगे दोबारा जहन्नम में जाओ, जाओ जहन्नम में दोबारा। एक तो भागा हुआ जा रहा, भागता पीछे देखेगा भी नहीं, और दूसरा जो है भागेगा फिर पीछे देखे, भागेगा फिर पीछे देखे, भागेगा फिर पीछे देखे। अल्लाह दोनों को बुला लेंगे। तुझे मैंने कहा जहन्नम में दाखिल, तू तो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, पीछे देखा था, मुड़ कर नहीं देखा। उससे पूछा जाएगा और तू क्यों भागता भी है, पीछे मुड़ के देखता है, भागता भी है, पीछे मुड़ के देखता। उसने कहा अल्लाह मैंने तेरे नबी का इरशाद सुना था कि अल्लाह अपने किसी बंदे को जहन्नम से निकालेगा, फिर जहन्नम से निकाल कर जहन्नम दोबारा नहीं भेजेगा। तेरे नबी की बात तो सच्ची है, निकाला तो था, फिर तूने हुक्म दे दिया जहन्नम जा। तो मैं मुड़ के देख रहा था, अल्लाह वो बात तेरे नबी की किधर जाएगी? अल्लाह मुस्कुरा दी, जाओ दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ। हाँ जन्नत में दाखिल। रब की रहमतें बहाने ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रही। हजरत वाशी की बात भी आ गई, मैं बात को मुकम्मल कर लूं, अजमत कुरान वाला वाकया भी। अब अल्लाह ताला अपने अर्श पर तशरीफ लाएंगे, जो ही तशरीफ लाएंगे जन्नत के दरवाजे भी बंद, जहन्नम के दरवाजे भी बंद। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया जाए, जिब्राइल जाओ मौत को लेकर आओ, मौत। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौत को लेकर आए, पर मौत के गर्दन पर छुरी फेर दो, छुरी फेर, मौत को भी मौत दे दो, मौत को भी मौत।
अब तो कहते हैं ना मौत, और मौत किसी चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है, फना का नाम नहीं। ये उलमा बैठे इनको पता है, मौत फना का नाम नहीं, इंतकाल का नाम है। आलम अरवा में थे, माँ के पेट में आ गए, माँ के पेट से दुनिया में आ गए, दुनिया से कब्र में चले गए, कब्र से माशर में चले गए, फिर माशर से जन्नत में चले गए या जहन्नम में। हाँ, फना का नाम नहीं, मौत को मौत दे दीजिए। अब अल्लाह जन्नतियों से मुखातिब होंगे, या अहलल जन्नह या इबादी, ओ मेरे बंदो जन्नतियों, जन्नतियों कोई चीज ऐसी रह गई हो बता दो, बता दो, कोई नेमत मेरी बाकी हो बता दो, पूरी कर दूं। जन्नती कहेंगे अल्लाह इतनी नेमतें तूने अता कर दी कि दुनिया में हमने तस्वर भी नहीं किया था। अल्लाह कौन सी नेकी बाकी, कौन सी नेमत बाकी है? उलमा से जन्नती पूछेंगे, वहां भी उलमा काम आएंगे। अल्लाह उलमा बताएंगे कि अल्लाह से ये इल्तजा करो, अल्लाह अपना दीदार नसीब फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, कैसा मंजर होगा मुसलमानों जब अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएंगे, अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। अल्लाह उस दीदार के मंजर से महरूम हमें न कर, न कर, न कर। फिर उसके बाद अल्लाह पूछेंगे और कोई नेमत बाकी रह गई हो? फिर जन्नती कहेंगे अल्लाह जो कुरान, जो कलाम तूने दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले तिलावत फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। अल्लाह तूने तिलावत फरमाई थी, जिब्राइल अमीन सुन रहे थे, मलाइका की जमात सुन रही थी। अल्लाह आज वही कलाम हमें भी सुना दो। अल्लाह हुक्म देंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ए दाऊद तुम भी ज़बूर की तिलावत सुनाओ। अल्लाह, ये वो दाऊद थे जब दुनिया में ज़बूर की तिलावत फरमाते समंदर से मछलियां बाहर निकल आती, परिंदे आसमान से जमीन पर आ जाते, पहाड़ हिल जाया करते थे। या जिबालु अव्विबी माहू वत्तैर। अल्लाह, कितने साल हजरत दाऊद पढ़ते रहेंगे। जन्नती सुन सुन कर हैरान हो बैठे, मजा भी आ रहा। अल्लाह जो ही हजरत दाऊद मुकम्मल कर, अल्लाह हजरत दाऊद को हुक्म दो और पढ़े और पढ़े। अल्लाह अल्लाह फरमाएंगे अभी भी मेरी नेमत बाकी है। अल्लाह कौन सी नेमत? अपने नबी को हुक्म होगा, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन जन्नतियों को कुरान की तिलावत सुना। मुसलमानों जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत शुरू फरमाएंगे, सन्नाटा छा जाएगा, जन्नत का मंजर बड़ा अजीब और गरीब बन जाएगा। दुनिया के अंदर मस्जिद नबी में तिलावत फरमाते हैं, पत्थर सामने पड़ा हुआ है, फबका हजरुन, जो ही तिलावत सुनी पत्थर रोने लग गया। एक मुशरिक अपने कैदी को, अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आया खड़ा था। मगरिब की नमाज हो रही थी। अल्लाह के नबी ने जो ही तिलावत शुरू फरमाई, उस मुशरिक की चीख निकली, जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, फरमाया लेकर आओ,
फौरन जो सामने आया उसकी ज़बान पर जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। पता नहीं कितने साल हदीस में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाएंगे, जन्नती कहेंगे बस यही नेमत, बस अल्लाह के नबी पढ़ते रहे हम सुनते रहे, सारी नेमतें एक तरफ, ये कुरान पढ़ना नबी का एक तरफ। अल्लाह फरमाएंगे अभी भी एक नेमत बाकी है, अभी एक नेमत बाकी है। अब जन्नती इंतजार में हूं, फिर अल्लाह फरमाएंगे या अहलल जन्नह या इबादी, ओ मेरे बंदो जन्नतियों जन्नतियों सुनो सुनो सुनो, अब मैं रब अपने कुरान की तिलावत करने वाला हूं, मेरी कुरान की तिलावत सुनो। अल्लाह, जो ही अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई फबका रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू जारी हो गए, फरमाने लगे अल्लाह इस मंजर से हमें महरूम न करना, महरूम। मौजू तवील है, अभी बच्चों ने दस्तार बंदी भी करनी है, काफी टाइम हो गया है। आइंदा कारी अब्दुल वहीद साहब से कहूँगा मुझे 10 बजे तक स्टेज पर बैठा दिया करें। ये मुसलसल सफर की वजह से कोई तबीयत पर परेशानी भी रहती है, आप मेहरबानी फरमाया करें। मैं सन 57 से यहाँ रहा, मदीना मुनव्वरा से आया करता था, मदीना मुनव्वरा से। तो अल्लाह ताला हमारे इस आने को, बैठने को, सुनने सुनाने को कबूलियत का शर्फ अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।